वही मिसकंसेप्शंस होते हैं यू नो कि आईवीएफ से हुए हुए बेबीज कैसे होंगे, मैं बेड रेस्ट करूं कि नहीं करूं, कैन आई गो बैक टू वर्क। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि आईवीएफ बेबीज कैसे होते हैं, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा कपल्स के दिमाग में होता है कि नेचुरल बेबी होंगे तो वो नॉर्मल होंगे और आईवीएफ से होंगे तो वो कैसे होंगे, दे डोंट हैव आंसर फॉर, वी डोंट हैव एन आंसर। बट एक आईवीएफ बेबी एक नेचुरल बेबी की तरह ही होता है, एंड मेनी टाइम्स यू विल सी कि आईवीएफ बेबीज आर इवन मोर इंटेलिजेंट देन नेचुरल बेबीज। व्हाट इज़ द रीज़न, साइंस डजंट नो दैट, बट बहुत सारे बच्चे आप ऐसे देखेंगे जो नॉर्मल बेबी से भी बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया कि आईवीएफ एक प्रेगनेंसी ठहराने की टेक्निक है, उसके बाद जो 9 मंथ्स है वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही चलता है, उसकी बर्थ भी जो होती है वो एक नेचुरल बर्थ की तरह होती है। तो आईवीएफ बेबी आर सेम एज नेचुरल बेबीज। आईवीएफ बेबी और नेचुरल बेबी के अंदर कोई किसी तरह का फर्क तब लोगों को ऐसा लगता है कि आईक्यू कम तो नहीं होगा आईवीएफ बेबीज का, या कोई डिफेक्ट्स तो नहीं होंगे जेनेटिक। तो आई वुड लाइक टू से कि इतने इट्स बीन लाइक सो मेनी इयर्स, तो इतने रिसर्च हो चुकी है, हो रहा है, तो इतना रिसर्च हो चुका है एंड देयर इज नो रीजन फाउंड कि आईवीएफ की वजह से कोई ऐसा डिफेक्ट। तो आई थिंक मिलियन ऑफ बेबीज हैव बीन, इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस, मिलियंस ऑफ बेबी पैदा हो चुके हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज होती तो पहले ही पता चल जाता। Also probably maybe the best embryos are taken and so that's why they're more intelligent. Yeah, they are the most healthy ones. Yeah, we always like in our center we हम बेबीज मीट करते रहते हैं, तो द चिल्ड्रन कीप कमिंग एंड मीटिंग अस। तो वही मैं देखती हूँ कि उनका आईक्यू एंड दे आर सो मतलब इतने नॉटी और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी होते हैं। ओके, तो अगर आप भी इनफर्टिलिटी या फिर निसंतानता की प्रोसेस या इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं नीलकंठ आईवीएफ के डायरेक्टर्स और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से। अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में।